वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है मेल स्टेरिलिटी। So, what is male sterility? Generally, it refers to a condition in which pollen is either absent or non-functional in flowering plants. So, क्या है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पोलन है या तो वो कम्प्लीटली एब्सेंट होगा या फिर नॉन फंक्शनल होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब हमें पता है कि जो पोलन है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है फ्लावर में, ठीक है। तो जो पोलन होगा या तो वो एब्सेंट होगा या नॉन फंक्शनल होगा, ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? मेल स्टेरिलिटी। क्लियर। अब क्या है, मेल स्टेरिलिटी वॉज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय कोल र्यूटर इन 1763 इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फर्स्ट टाइम किसने रिपोर्ट किया था? कोल र्यूटर ने इन 1763 में। अब मेन फीचर्स की बात करते हैं, मेन फीचर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। सो द फर्स्ट फीचर इज प्रेजेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी लीड्स टू हेटेरोजाइगोसिटी इन अ स्पीशीज एज इट प्रोमोट आउटब्रीडिंग एंड रिड्यूसेस होमोजाइगोसिटी। अब देखो इसमें क्या है, अगर तो मेल स्टेरिलिटी किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल स्टेरिलिटी होगी तो वो क्या करेगी? हेटेरोजाइगोसिटी को डेवलप करती है, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी लीड्स टू हेटेरोजाइगोसिटी इन अ स्पीशीज, और वो क्या प्रमोट करेगी? आउटब्रीडिंग को प्रमोट करेगी, और होमोजाइगोसिटी को रिड्यूस करती है ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ इनब्रीडिंग। सेकेंड आपका मेन फीचर है, मेल स्टेरिलिटी अकर्स इन नेचर थ्रू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन as well as can be introduced artificially by chemical और physical mutagens। अब जो मेल स्टेरिलिटी है वो नेचर में ऑटोमेटिकली हो रही है बाय स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और उसको आर्टिफिशियली भी करवाया जा सकता है, आर्टिफिशियल वेज से भी उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है बाय केमिकल्स और फिजिकल म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस क्या होते हैं? जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं। थर्ड फीचर है, मेल स्टेरिलिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल डिप्लॉयड स्पीशीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स बोथ वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड इफ प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। अब यहाँ पे क्या बताया है, मेल स्टेरिलिटी जो है वो ऑब्जर्व की जाती है सारे डिप्लॉयड स्पीशीज़ में, सारे डिप्लॉयड क्रॉप प्लांट स्पीशीज़ में, चाहे वो वाइल्ड हो या फिर वो कल्टिवेटेड हो। सो ये आ गए मेन फीचर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ मेल स्टेरिलिटी, कि क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से जो पोलन है वो या तो कम्प्लीटली एब्सेंट है या फिर नॉन फंक्शनल है फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो फर्स्ट कॉज है एंथर सुप्रेशन। इट मीन्स प्रिवेंशन इन एंथर डेहिसेंस एंड रिलीज ऑफ पोलन, ठीक है। एंथर सुप्रेशन का क्या मतलब है कि एंथर जो है वो सुप्रेस है, उसमें क्या है, उसकी प्रॉपरली डेहिसेंस नहीं हो पा रही है और पोलन्स जो है वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। सो ये एक मेन रीज़न है मेल स्टेरिलिटी का। सेकंड आता है एंथर अबॉर्शन। अब देखो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, डेहिसेंस के बाद वो पोलन्स जो है वो सारे रिलीज होते हैं एंथर से। सो यहाँ पे वही बताया कि एंथर अगर सुप्रेस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? पोलन्स का रिलीज नहीं हो पाएगा। सेकंड यहाँ पे कॉज बताया है एंथर अबॉर्शन। एंथर अबॉर्शन का क्या मतलब है? अब देखो एंथर के अंदर क्या है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको टेपेटम बोलते हैं, जो कि एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है, पोलन्स को ग्रो करने के लिए वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, राइट। अब उस लेयर की जब पोलन्स जब एंथर जो है उसका डेहिसेंस होगा, पोलन्स जो है वो रिलीज होते हैं, उससे पहले क्या होता है, जो टेपेटम लेयर है वो डिग्रेड हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे क्या है, एंथर अबॉर्शन का मतलब क्या है कि वो जो लेयर है, टेपेटम लेयर है, उसके डिग्रेडेशन में डिले हो रहा है, वो डिग्रेड ही नहीं हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बिहाइंड मेल स्टेरिलिटी। थर्ड रीज़न है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ऑफ पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है इन पोलन मदर सेल, और जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। देन ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ड्यू टू फाइलोइडी, दैट इज़ द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एंथर इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और पेटालॉइडी। सो फाइलोइडी और पेटालॉइडी की वजह से भी जो है वो मेल स्टेरिलिटी कॉज हो सकती है। Then pistilloidy, that is the metamorphosis of anther into pistil-like structure due to hormonal imbalance or infection by virus. Then phytoplasmas, drought and hot weathers, अब environmental conditions वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं बिहाइंड मेल स्टेरिलिटी। सो नेक्स्ट आ जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी हो सकती है, ठीक है। सो ये हैं कॉजेज़ ऑफ मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग। अब देखो प्लांट ब्रीडिंग के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं मेल स्टेरिलिटी के।
कि जो मेल है, ठीक है, वो क्या है, या तो कम्प्लीटली एब्सेंट है या फिर वो नॉन फंक्शनल है। तो इस चीज़ का ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग में क्या बेनिफिट है, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज मेल स्टेरिलिटी प्रमोट्स द क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स। अब देखो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, अगर उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जो वो एक्टिव नहीं है या फिर वो कम्प्लीटली एब्सेंट है, तो वहाँ पे पॉलिनेशन सेम प्लांट पे नहीं होगी। सो इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो प्रमोट होगी। ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, और बिटवीन टू डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट हम बोल सकते हैं फ्लावर्स में, है ना, तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन डेवलप हो जाएगी इससे। सेकंड आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो क्या होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी तो होगी इससे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ऑलरेडी हमने कर लिया है, उसकी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, उसमें सब कुछ अबाउट इट्स कॉजेज, टाइप्स, है ना, वो सारा डिस्कस हो गया है। थर्ड क्या बेनिफिट हो सकता है, इट प्रोवाइड्स हाई ईल्ड। अब देखो ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें हाई ईल्ड प्रोवाइड होगी, है ना। अब क्या होगा, जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं प्लांट्स में तो ऑब्वियसली हम अच्छे अच्छे फीचर्स बिटवीन टू प्लांट्स, क्या क्या उनके अच्छे फीचर्स हैं, उन्हीं प्लांट्स की हम ब्रीडिंग करवाते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, सेम प्लांट्स की नहीं होके डिफरेंट प्लांट्स की ब्रीडिंग होगी, जिससे क्या होगा, हाई यील्ड हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होगी। इट प्रोमोट्स एंड डेवलप वेरिएशंस। अब इससे वेरिएशंस भी आएंगी, अब क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है, उससे वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी। इट इज़ प्राइमरी टूल टू अवॉइड इमैस्कुलेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। सो इससे क्या होगा, इमैस्कुलेशन भी अवॉइड हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। सो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट टाइप मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, मेल स्टेरिलिटी की मेनली 3 टाइप्स हैं, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो जीएमएस, सीएमएस एंड सीजीएमएस, राइट। अब जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल इनसेंसिटिव एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिव, ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं। अब जो एनवायरमेंटल सेंसिटिव है उनकी भी 2 टाइप्स है, फोटो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एंड टेम्परेचर और थर्मोसेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की, दैट इज जीएमएस। इट इज़ द टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी विच इज़ कॉज्ड बाय न्यूक्लियर जीन। अब अगर हम यहाँ पे जेनेटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर जीन्स जो होंगे वो कॉज करते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को। एग्जाम्पल्स आ जाएंगी बार्ले, वीट, कॉटन, टोमेटो, मेज एक्सेट्रा। Mostly it is controlled by single recessive genes except some expectations. This system consists of 2 types of line. अब देखो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, डिफरेंट टाइप्स में हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ स्टडी करेंगे वो क्या है, एक तो क्या इसको कॉज कर रहा है, जैसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को यहाँ पे न्यूक्लियर जीन्स जो है वो कॉज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हम क्या बात याद रखेंगे कि कितनी लाइन्स है इसमें, इसके अंडर कितनी लाइन्स आएंगी। जैसे यहाँ पे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में मैंने आपको बोला है दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लाइन्स, ठीक है। फर्स्ट है ए लाइन, सेकंड इज बी लाइन। ए लाइन में क्या है, इट इज़ द मेल स्टीराइल लाइन, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। इट इज़ यूज्ड एज अ फीमेल पेरेंट इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। अब ए लाइन यहाँ पे क्या है, मेल स्टीराइल लाइन, जो कि यहाँ पे यूज़ की जा रही है एज अ फीमेल पेरेंट इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। सेकेंड लाइन है बी लाइन, जिसको मेल फर्टाइल लाइन बोल रहे हैं, जिसको कैपिटल एम एंड स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। It refers to maintainer sterile line which is heterozygous fertile line, ठीक है। This type of male sterility is maintained by crossing male sterile with male fertile। अब यहाँ पे क्या करना है, sterile मेल को हमने fertile मेल के साथ जो है वो क्रॉस करवाना है। This male sterile and male fertile line आर ऑब्जर्व्ड इन 1:1 रेशो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्रॉस भी करके बता दिया है, ठीक है। फर्टाइल मेल और स्टीराइल मेल का क्रॉस करवाया है तो 50% हमारे पास स्टीराइल मेल्स आए हैं और 50% यहाँ पे फर्टाइल मेल्स आए हैं, ठीक है। स्टीराइल मेल्स हम यहाँ पे वही बात करें मेल स्टेरिलिटी वाले, ठीक है। मेरिट्स देखते हैं कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की क्या क्या मेरिट्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर बोथ सीड प्रोपगेटेड एंड वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स। अब देखो यहाँ पे ना हमने कंपैरिजन करना है इनके टाइप्स में। एक मेन हो गया कॉज क्या है, सेकंड लाइंस का कंपैरिजन कर सकते हैं, थर्ड अभी हम मेरिट्स और डीमेरिट्स का भी कर सकते हैं।
तो इसका क्या यूज़ है, सबसे पहले कि ये सीड प्रोपेगेटेड भी और वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में, दोनों में क्या है ये, दोनों की प्रोडक्शन में ये यूज़ होती है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। सेकंड है, इट रिक्वायर्स लेस एरिया एंड लेबर बिकॉज इट मेंटेन्स ओनली 2 लाइन्स। अब यहाँ पे 2 ही लाइन्स को मेंटेन करना है, ए लाइन एंड बी लाइन। सो यहाँ पे एरिया भी लेस रहेगा और लेस यहाँ पे लेबर जो है वो यूज़ होगी। सो ये एक इसकी मेरिट है। थर्ड है, फर्टिलिटी रिस्टोरेशन इन द हाइब्रिड एंड क्रॉसिंग ओवर प्लांट्स आर रिलेटिवली इजी, देन इट डज नॉट हैव अनडिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर। ठीक है, इसकी मेरिट्स आ गए। सेकेंड, अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। डीमेरिट्स में क्या है, इट इज़ लेस स्टेबल, ठीक है, बिकॉज इट मे बिकम फर्टाइल एट लो टेम्परेचर एंड डे लेंथ कंडीशंस। क्या है कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, क्योंकि ये अगर मतलब फर्टाइल भी हो सकती है अगर इसको लो टेम्परेचर एंड डे लेंथ कंडीशंस जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड की जाती हैं। इट इज़ थर्मोसेंसिटिव, इट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड बिकॉज 50% फर्टाइल प्लांट्स आर रिमूव्ड एवरी ईयर। अब मैंने आपको बताया 50% फर्टाइल है, 50% स्टीराइल है। सो यहाँ से 50% फर्टाइल जो है वो रिमूव किए जाते हैं एवरी ईयर। थर्ड है, लेस ईल्ड बिकॉज 50% आर फर्टाइल एंड 50% आर स्टीराइल। सो लेस ईल्ड भी बोल सकते हैं इसकी डीमेरिट में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 50% ही हैं जो कि हमें स्टीराइल मेल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, दैट इज CMS. It is the type of male sterility caused by cytoplasmic gene और we can say plasma gene. अब यहाँ पे देखो, कंपेयर करो, इससे पहले हमने किया जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, नाम से ही क्लियर हो रहा था, वहाँ पे न्यूक्लियर जीन्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को कॉज करने में। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की बात करें हैं तो जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स है या फिर प्लाज्मा जीन्स हम उनको बोल सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसको कॉज करने में। एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगी ब्रासिका की, मेज़ की। इट कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी लाइन्स, यहाँ पे भी 2 ही लाइन्स हैं, ए लाइन एंड बी लाइन। ए लाइन जो है वो मेल स्टीराइल लाइन है एंड बी लाइन जो है वो मेल फर्टाइल लाइन है। दिस इज मेंटेन्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन लाइन ए एंड लाइन बी, सेम क्रॉसिंग का है यहाँ पे। और F1 इज ऑलवेज स्टीराइल, और जो F1 जनरेशन आती है वो हमेशा कैसी होती है, स्टीराइल। मेरिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज, इट इज़ हाईली स्टेबल बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक लो एंड हाई टेम्परेचर्स। अब यहाँ पे क्या है कि आपको स्टेबल देखने को मिलेगी, हाईली स्टेबल होती है ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, क्योंकि ये किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ जो है वो अफेक्ट नहीं होती है। इट रिक्वायर्स लेस एरिया एंड लेस लेबर टू मेंटेन ओनली 2 लाइन्स। अब यहाँ पे भी 2 ही लाइन्स है, तो यहाँ पे लेस एरिया चाहिए और लेस लेबर चाहिए। इट ऑलवेज प्रोड्यूस मेल स्टीराइल लाइन्स। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमेशा मेल स्टीराइल लाइन्स ही प्रोड्यूस करती है, राइट। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, डीमेरिट्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। सो फर्स्ट वन क्या है, इट कैन बी ओनली यूज्ड फॉर डेवलपमेंट of hybrids in vegetatively propagated crop plants like potato, sugarcane, etc. But it cannot be used for seed propagated species because F1 seeds are always sterile. अब यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, सिर्फ वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप प्लांट्स के लिए यूज़ की जाती है। ये सीड प्रोपोगेटेड प्लांट स्पीशीज़ के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो F1 सीड्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, स्टीराइल। ठीक है, इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर सीड प्रोडक्शन इन दोज प्लांट्स वेयर ग्रेन इज द इकोनॉमिक प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऐसे प्लांट्स जहाँ पे जो ग्रेन है वो इकोनॉमिक प्रोडक्ट होगी, वहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यूज़ नहीं होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की, दैट इज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दैट इज CGMS। ओके, इट इज कॉज्ड बाय बोथ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर जीन्स। अब यहाँ पे दोनों की बात करें, पहले हमने किया जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, देन हमने किया साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब यहाँ पे कॉज भी दोनों चीज़ें करेंगी, बोथ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर जीन्स इसको कॉज करेंगे। एंड इट वॉज फर्स्टली रिपोर्टेड
रिपोर्टेड बाय जोहन्स एंड डेविस इन 1944 इन कॉटन। सो कॉटन प्लांट में उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था 1944 में। इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी राइस, कॉटन, मेज, सोरगम एक्सेट्रा। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स। अब देखो यहाँ पे 3 लाइन्स है, ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन। ए लाइन सेम मेल स्टेराइल लाइन है, बी क्या है, मेल फर्टाइल लाइन है, जैसे कि पहले 2 टाइप्स में ऑलरेडी हमने पढ़ा। अब यहाँ पे एक और नई लाइन है, दैट इज आर लाइन, जो कि रीस्टोरर लाइन है। आर लाइन रीस्टोर द फर्टिलिटी इन F1 हाइब्रिड। आर लाइन क्या करती है, फर्टिलिटी को रीस्टोर करती है F1 हाइब्रिड में। सो नाउ मेरिट्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। क्या क्या मेरिट्स है इसकी? इट इज़ हाईली स्टेबल एंड रिलायबल। यहाँ ये क्या है, हाईली स्टेबल है। इट डो नॉट अफेक्ट बाय इन्वायरमेंटल कंडीशंस और वी कैन से फैक्टर्स। इट इज़ यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन बोथ सीड प्रोपोगेटेड एंड वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स। सो ये भी दोनों में यूज़ होती है। डीमेरिट्स अगर देखें तो डीमेरिट्स में क्या है, मोर एरिया एंड मोर लेबर इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन 3 लाइन्स। इसकी एक ही डीमेरिट है कि यहाँ पे अगर 3 लाइन्स को मेंटेन करना है हमने, दैट इज़ ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन, तो उनके लिए हमें ज़्यादा एरिया और ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है अदर टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। ये तो हो गई मेल स्टेरिलिटी की मेन टाइप्स। इसके अलावा और भी टाइप्स है मेल स्टेरिलिटी की। सो फर्स्ट आती है केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, दैट इज CIMS। इट इज़ टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी विच इज़ इंड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ सम केमिकल एजेंट्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी है, तो मतलब यहाँ पे केमिकल एजेंट्स का यूज़ किया जाएगा। द केमिकल दैट इंड्यूस द मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स आर कॉल्ड गैमेटोसाइट्स। ऐसे केमिकल्स जिनको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है उनको गैमेटोसाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, राइस के लिए सोडियम मिथाइल आर्सिनेट, देन जिंक मिथाइल आर्सिनेट, एंड मेज़, बार्ले, व्हीट, राइस के लिए जिबरेलिक एसिड, देन बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन जो है वो अनियन के लिए यूज़ किया जाता है। मैलिक हाइड्रोजाइड जो है वो टोमेटो, पोटैटो, अनियन, व्हीट इनके लिए यूज़ किया जाता है। अब इन गैमेटोसाइट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं? इट शुड बी सेलेक्टिव इन इंड्यूसिंग मेल स्टेरिलिटी विदाउट अफेक्टिंग ओव्यूल फर्टिलिटी। अब ऐसे केमिकल्स होने चाहिए जो कि ओव्यूल फर्टिलिटी को अफेक्ट ना करते हों। द रिजल्ट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल। अब ऐसे ना हो कि वो रिप्रोड्यूसेबल उनके रिजल्ट्स ही नहीं हो, है ना, तो उनके रिजल्ट जो है वो रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए। इट शुड बी सेफ फॉर यूज़ एंड मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ। यूज़ करने में ये गैमेटोसाइट्स जो है वो सेफ़ होने चाहिए और मिनिमम इनके साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए प्लांट ग्रोथ के ऊपर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? नो नीड ऑफ मेंटेनिंग ए, बी एंड आर लाइन्स। यहाँ पे कोई लाइन्स को मेंटेन नहीं करना पड़ता है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन ओनली 2 लाइन सिस्टम। एनी लाइन कैन बी यूज्ड एज फीमेल पेरेंट। चॉइस ऑफ पेरेंट्स इज फ्लेक्सिबल। रैपिड मेथड ऑफ डेवलपिंग मेल स्टीराइल लाइन्स। लेस लेबरस एंड लेस एक्सपेंसिव। Chemical hybridizing agent based F2 hybrids are fully fertile. Disadvantages में आएगा sensitive to environmental conditions. Many gametosides are toxic to plants. Expression and duration of gametosides is stage specific. Incomplete male sterility produce self seeds. सेकेंड टाइप आती है नेक्स्ट, जो हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, केमिकल इंड्यूस्ड हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी की। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी क्या है? इट इज़ इंड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको जो इंड्यूस किया जाता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किया जाता है। Foreign genes or we can say transgenes are used to induce male sterility. Examples आ जाएगी tobacco and rapeseeds. In this system, 2 types of transgenes are used. First one is Barnes and second is bar star. Barnes में क्या है? It cause male sterility and associated with A line, and the bar star में क्या है? It suppress the male sterility gene, that is Barnes, and leads to restoration of fertility. It is associated with restorer line, that is R line. Advantages की बात करते हैं. Advantages of transgenic male sterility. It can be used for the production of hybrid seed in both seed propagated and vegetatively propagated crop. It is stable. It is not dependent on natural sources of male sterility. This method produces pure hybrid seeds. Disadvantages में आएगा, it is very expensive method क्योंकि genetic engineering के साथ किया जा रहा है. It requires more area, more labor because the breeder has to maintain many populations. अब यहाँ पे बहुत सारी populations को maintain करना पड़ता है, तो more area and labor यहाँ पे require रहेगी.
सो लास्ट क्या है, एडवांटेजेस एंड यूज़ ऑफ मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, कि ओवरऑल मेल स्टेरिलिटी की क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड एज एन आउटब्रीडिंग डिवाइस विच इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। ऑलरेडी हमने कर लिया इसको डिस्कस। इट लीड्स टू हेटेरोजाइगोसिटी इन अ स्पीशीज एज इट प्रोमोट्स आउटब्रीडिंग, ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया फीचर्स में डिस्कस। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स, अब हाइब्रिड सीड्स की प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, मेल स्टेरिलिटी यूज़ होती है। लिमिटेशंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई मेल स्टीराइल लाइन बिफोर एंथेसिस। अब देखो क्या है कि मेल स्टीराइल लाइन को आइडेंटिफाई करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, सो ये एक लिमिटेशन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इन क्रॉप्स वेयर फ्लावर मॉर्फोलॉजी इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब ऐसे प्लांट्स में कैसे मेंटेन किया जा सकता है ना, इस चीज़ को, जहाँ पे जो फ्लावर है वो सूटेबल नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, सो ये हो गई एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। अब यहाँ पे एक मैंने टैबुलर फॉर्म में मेंशन किया है बिटवीन, मतलब यहाँ पे डिफरेंस बोल सकते हैं इसको, बिटवीन द थ्री टाइप्स, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। सो यहाँ पे कंपैरिजन है कि कॉज्ड बाय, कौन कॉज कर रहा है, न्यूक्लियर जीन, प्लाज्मा जीन्स एंड बोथ लाइन्स की इसमें ए एंड बी लाइन है, सेकेंड में ए एंड बी लाइन है और उसमें ए बी आर लाइन्स हैं। स्टेबिलिटी की, कि वो लेस स्टेबल है, हाईली स्टेबल एंड वो उससे हाईली स्टेबल है। देन किस पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, फॉर बोथ सीड एंड वेजिटेटिव क्रॉप्स, ओनली वेजिटेटिव क्रॉप्स एंड फॉर बोथ। डीमेरिट्स में आ जाएगा लेस एरिया एंड लेबर, लेस एरिया एंड लेबर एंड मोर एरिया एंड मोर लेबर। सो इस तरह से अगर आप डिफ्रेंसिएशन करके इनको लर्न करोगे तो वो और भी ईजी हो जाएगा टैबुलर फॉर्म में इनको लर्न करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेल स्टेरिलिटी। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है अबाउट कॉजेज़, टाइप्स, और जो एक्स्ट्रा और भी टाइप्स थी मेल स्टेरिलिटी की, लाइक ट्रांसजेनिक है ना, और केमिकली इंड्यूस्ड, वो सारी भी इसमें हमने डिस्कस कर ली हैं। एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस वो भी इसी में ही हमने कवर कर लिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेल स्टेरिलिटी।